अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस पे डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस पे बात करने से पहले हम देखते हैं कि रिलेशंस और फंक्शंस का आपस में क्या लिंक है। कि एक फंक्शन f जो है फ्रॉम सेट x टू सेट y बेसिकली एक रिलेशन होता है फ्रॉम सेट x टू सेट y जो कि दो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा हो, दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1 है कि फॉर एवरी एलिमेंट x इन सेट x, के सेट x का हर एलिमेंट जो है, जितने भी उसके एलिमेंट हैं स्मॉल x उसके अंदर मौजूद हैं, उनके लिए एक एलिमेंट y जो है वो सेट y के अंदर मौजूद होगा। सच दैट कि अगर हम उनका पेयर बनाएं x कामा y, तो वो पेयर जो है वो उस फंक्शन को या रिलेशन को बिलोंग करें। या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि सेट x का हर एक एलिमेंट जो है वो उस रिलेशन के हर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर अगर मौजूद होगा तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी 1 है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे वो रिलेशन है, फंक्शन है। इस तरह सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स x इन सेट x एंड y एंड z इन सेट y, कि सेट x के अंदर हमारे पास एलिमेंट x है और सेट y के अंदर हमारे पास एलिमेंट y और z है। अगर हमारे पास एक पेयर है रिलेशन में x कामा y जो कि उस फंक्शन का को बिलोंग कर रहा है, और एक दूसरा पेयर है जो कि x कामा z है और वो भी उस फंक्शन को या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो y इक्वल z होना चाहिए। यानी हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैं किसी रिलेशन के अंदर, जिनके फर्स्ट एलिमेंट या वो सेम है, तो उनके सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज कोई भी रिलेशन जो है वो फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो वाला रिलेशन जो है वो फंक्शन है इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। जी, इसी डेफिनेशन के हवाले से हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे हमें मजीद जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है कि विच ऑफ द रिलेशंस डिफाइन फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये कुछ हमारे पास ए बी सी रिलेशंस दिए गए हैं, इनमें से कौन से रिलेशन है जो कि फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट x टू सेट y। तो हमने दो जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, अगर किसी रिलेशन के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि वो वाला रिलेशन जो है वो फंक्शन है। पहली प्रॉपर्टी है कि सेट x के सारे एलिमेंट उस रिलेशन के हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो जो हमारा रिलेशन ए है इसके अंदर ये चीज़ फॉलो नहीं की जा रही। 2 4 है लेकिन 5 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट किसी पेयर का नहीं है, तो R1 तो हमारा फंक्शन नहीं है, यानी कि रिलेशन R1 इज नॉट ए फंक्शन। अब रिलेशन R2 जो है इसमें हम देखते हैं कि 2 4 और 5 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हैं, तो रिलेशन R2 के ऊपर हमारी फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो तो लागू हो रही है। लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि ये कहती है अगर दो पेयर हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जैसे यहाँ पे 4 1 और 4 2 है, तो इनके फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है लेकिन सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी अब यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही, तो हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है ये भी फंक्शन नहीं है। तो हमारा जो रिलेशन R3 है इसमें फर्स्ट कंडीशन जो कि x के तमाम एलिमेंट्स हैं उसके हर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट मौजूद हैं, और सेकंड कंडीशन जो कि कहती है कि दो ऐसे पेयर हों जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हों तो उनके सेकंड एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो वो यहाँ पर कोई भी ऐसे दो पेयर नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन रिलेशन R3 जो है वो एक फंक्शन है। जी, तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसकी डेफिनेशन या वो डिस्क्राइब करते हैं कि फंक्शन f फ्रॉम ए सेट x टू ए सेट y इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ x एंड
elements of y such that each element of x is related to a unique element of y, कि x का हर एक एलिमेंट जो है वो y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, f कॉलन x रिलेट टू y। द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन f। जो सेट x होगा इसको हम डोमेन कहेंगे और सेट y को हम कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f कहते हैं। नीचे नोट है जी कि द यूनिक एलिमेंट y ऑफ सेट y that is related to x by फंक्शन f, उसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ x के साथ। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसे हम f ऑफ x कहते हैं या फिर इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ f एट एलिमेंट x और द इमेज ऑफ x अंडर f। यानी आपने x के यूनिक एलिमेंट को या किसी y के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करना है तो उस y के एलिमेंट की वैल्यू को आप f ऑफ x कहेंगे। जी नेक्स्ट हम एरो डायग्राम देखते हैं फंक्शन की। तो बाय डेफिनेशन एरो डायग्राम फंक्शन की इस तरह से बनेगी कि उसमें ये दो कंडीशंस मीट कर रही हूँ। पहली कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ एन एरो कमिंग आउट ऑफ इट, यानी x के हर एक एलिमेंट से एक एरो जो है वो आउट होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है x का जिसमें से दो एरो कमिंग आउट हो रहे हैं तो वो किसी एक y के एलिमेंट को पॉइंट करने चाहिए, यानी कि जो सेकंड उनका वैल्यू है उस पेयर की वो यूनिक होनी चाहिए। इसके एलिमेंट हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है कि लेट ए हमारे पास एक सेट x है एक सेट y है। डिफाइन ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y बाय द एरो डायग्राम। ये हम एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब इस फंक्शन के बारे में आपने बताना कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इससे हम इजीली इस डायग्राम से ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये डायग्राम फंक्शन की दोनों एरो डायग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है कि x के यानी जो फर्स्ट सेट है उसके हर एक एलिमेंट से एरो जो है वो आउट हो रहा है और अगर दो एलिमेंट से एरो आउट हो तो वो किसी एक y के एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। ये नहीं होगा कि अगर किसी एक एलिमेंट से दो एरो पॉइंट कर रहे हैं और वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स इन y को पॉइंट करें। इस तरह f ऑफ a की वैल्यू जो है वो 2 है, f ऑफ b की वैल्यू हमारे पास 4 है और f ऑफ c की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये एरो डायग्राम एक फंक्शन की एरो डायग्राम है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी एरो डायग्राम फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी डायग्राम नहीं सेटिस्फाई कर रही। तो ऐसी डायग्राम को हम नॉन फंक्शन कहेंगे। विच ऑफ द एरो डायग्राम डिफाइन फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो ये एक सर्कल में हमने x के एलिमेंट मेंशन करने हैं और दूसरे ओवल में हमने y के एलिमेंट मेंशन किए। तो जो फर्स्ट हमारे पास डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x एरो जो है वो 5 के लिए कमिंग आउट एरो नहीं है। तो हम कहेंगे ये पहली कंडीशन ही मीट नहीं कर रहा, तो हाँ ये नॉन फंक्शन है। इस तरह दूसरी डायग्राम के अंदर हर एक एलिमेंट से एरो जो है वो कमिंग आउट हो रहा है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे दो एरोज कमिंग आउट हो रहे हैं लेकिन वो दो डिफरेंट 1 और 4 को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर तो ये सेम किसी एक एलिमेंट को पॉइंट करते तो हम कहते हैं कि ठीक है जी ये भी कंडीशन को मीट कर रहा है, तो ये फंक्शन डायग्राम होता। लेकिन अब ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स को इन y पॉइंट कर रहे हैं तो ये भी नॉन फंक्शन एरो डायग्राम है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होती है। तो लेट हमारे पास फंक्शन है f जो कि x रिलेट टू y है। तो रेंज ऑफ फंक्शन f कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ y दैट आर इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ x। यानी रेंज ऑफ फंक्शन हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे y के वो वाले एलिमेंट्स जो कि इमेज हैं x के एलिमेंट का। यानी हमारे पास जो रिलेशन के अंदर पेयर्स बनेंगे उनमें से वो वाले सेकंड वैल्यूज y की जो कि x के साथ रिलेट कर रही हैं। इसको सिंबॉलिकली अगर हम लिखें रेंज ऑफ f को तो y बिलोंग टू
सेट y यानी कि ऐसे एलिमेंट y के सच दैट y इज इक्वल f ऑफ x, जो कि x के साथ रिलेट करते हैं या x का इमेज है, फॉर सम x बिलोंग टू x, यानी कि x के वो एलिमेंट्स जिनके साथ y के एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं वो उस फंक्शन का रेंज कहलाएंगे। नीचे कुछ की पॉइंट्स हैं जी। द रेंज ऑफ ए फंक्शन f इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कोड वेन ऑफ फंक्शन f, यानी कोड वेन क्या होती है, जो कि y के एलिमेंट्स होते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन हमेशा y की ही सबसेट होगी। द रेंज ऑफ फंक्शन f x relate to y is also called the image of x under f when y is equal to f of x, so then x is called the pre-image of y. The set of all elements of x that are related to some y belong to set y is called the inverse image of y, यानी कि जो पेयर्स x या वो रिलेट कर रहा है y से, तो x को हम इनवर्स इमेज ऑफ y कहेंगे। जी रेंज ऑफ फंक्शन के वाले से हम एक एग्जांपल देखते हैं। डिटरमिन द रेंज ऑफ फंक्शन f g h, यानी ये तीन फंक्शन है जो कि यहाँ पे 1 2 3 मेंशन है, फ्रॉम सेट x टू y डिफाइंड एज फंक्शन f जो है वो हमने एरो डायग्राम से डिफाइन किया, फंक्शन g है और ये फंक्शन h है। तो इसमें से हमने रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो फाइंड करनी है। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो y के वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि x के साथ रिलेट कर रहे हूँ। तो इस एरो डायग्राम में x के साथ 1 रिलेट कर रहा है, 2 रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि कोई भी पॉइंट इसकी तरफ एरो जो है वो नहीं आ रहा, 4 भी रिलेट नहीं कर रहा और 6 जो है वो रिलेट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन f के अंदर रेंज जो है वो 1 और 6 है। इस तरह नंबर 2 पे फंक्शन g हमारे पास है 2 6 है, 4 2 है और 5 1 है। तो हमने y के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि यहाँ पे इस रिलेशन का हिस्सा है, 6 2 और 1। तो इसको हम सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, 1 2 6 ये इसकी रेंज होगी इस फंक्शन g की। इस तरह फंक्शन h है, h ऑफ 2 हमारे पास 4 है, h ऑफ 4 हमारे पास उसकी वैल्यू 4 है और h ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी हमारे पास अब 1 4 4 ये y के वो एलिमेंट्स हैं जो कि इस फंक्शन h के साथ रिलेट कर रहे हैं। इनको भी हमने 4 चूंकि कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखा, तो 1 4 जो है ये हमने एज ए रेंज ऑफ फंक्शन h लिख लिया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग फंक्शन डोमेन या रेंज ऑफ फंक्शन, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।